हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि मैम आज आपको के दो कोर्सेज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है आपका एएनएम, फिर दूसरा है जीएनएम। तो एएनएम का जो फुल फॉर्म होता है वो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, ठीक है। और एएनएम जो होता है वो एक 2 साल का, मतलब मेनली 2 साल का एक कोर्स है, ठीक। जिसमें मतलब एएनएम 2 साल का कोर्स होता है और ये एक छोटा नर्सिंग कोर्स है जो कि मतलब मुख्य रूप से आपको क्या बोलते हैं, मदर हेल्थ केयर और आपका नर्सिंग का फंडामेंटल जो बेस होता है उसी के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पढ़ना होता है, ठीक। और जो भी एएनएम जो भी मतलब एएनएम करती हैं, ये एक डिप्लोमा कोर्स होता है। और एएनएम करने के बाद आप मुख्य रूप से क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र और ये पीएचसी में ही आपको काम करने का मौका मिलेगा। हॉस्पिटल इसमें नहीं मिलता है क्योंकि मेनली हॉस्पिटल के लिए जीएनएम को रखा गया है, ठीक। तो अब ये हो गया अब ये हो गया हमारा एएनएम का बात, और अब हम करेंगे जीएनएम का बात, ठीक है। तो जीएनएम पे आ जाते हैं। तो जो जीएनएम होता है, जीएनएम का फुल फॉर्म आप देख ही रहे हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होता है। तो जीएनएम मेनली आप कह सकते हैं कि 3.5 साल का कोर्स होता है। ये भी एक डिप्लोमा ही कोर्स है, पर एएनएम के मुकाबले ये क्या बोलते हैं, ग्रेड ए नर्सिंग है, ठीक है। एएनएम के मुकाबले इसे ग्रेड ए नर्सिंग कहा जाता है, जो कि मतलब सेम ही मतलब इसमें भी होता है, बट एएनएम के मुकाबले इसमें क्या बोलते हैं, नर्सिंग को और भी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक। और ये मेनली सिर्फ आपका मातृ देखभाल और फंडामेंटल पे ही फोकस कर रहा था। पर जो जीएनएम होता है वो आपको मातृ देखभाल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, पीडियाट्रिक नर्सिंग, मानसिक नर्सिंग, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और अन्य उन्नत नर्सिंग विषयों पे पढ़ाया जाता है, ठीक। और जो भी लोग जीएनएम का कोर्स करते हैं उनका मेनली जो आपका जॉब लगेगा आगे चल के वो हॉस्पिटल में लगता है, क्लिनिकल लगता है, नर्सिंग होम्स में भी लगता है, और ये क्या बोलते हैं, सीएचसी में भी लगता है, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा में भी लगता है। मतलब जीएनएम के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती हैं। अगर आप जीएनएम कर लेते हैं तो जीएनएम करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, और एएनएम करने के बाद आपका थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा कम ही आप ये कर पाएंगे। अगर आप एएनएम करने के बाद आपको जीएनएम करना ही पड़ेगा, तो जीएनएम अगर आप करते हैं तो आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो आशा करती हूँ अब आपको सब समझ